आपको अपने घरों में, अपने कॉलोनियों में बड़े बड़े कुत्ते रखने में और उनकी विष्ठा साफ करने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गौ माता अगर घुसाए तो आप डंडा लेके दौड़ते हो। जिस गोबर से पूरी प्रकृति चलती है, जिस गौ माता के गोबर के ऊपर, जब गौ माता गोबर करती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब गौ माता गोबर कर देती है उसके ऊपर एक झिल्ली बनती है, भूरी भूरी ब्लर सफेद धुंधली एक झिल्ली बन जाती है। नोटिस करना, उस झिल्ली से ओजोन लेयर जो है, आसमान में जो ओजोन लेयर है उसकी रिपेयरिंग होती है। अब सोचिए आप, उसकी रिपेयरिंग होती है गौ माता का गोबर। अच्छा, एक और चीज, थोड़ा सा भ्रम उतार लो, अब वो तो पड़ गया नाम तो क्या करें। गऊ जो देती है वो गोबर है, वो गोबर है। अब उसी को देखकर काले जानवर के भी आप गोबर बोलने लगे, उसको गोबर नहीं कह सकते। शास्त्र में तो जो गऊ ने दिया वो गोबर है, वो है गोबर। और दिक्कत मुझे और दर्द मुझे तब होता है जब आपके यहां कोई यज्ञ, कोई हवन कुछ होता है तो आप उस काले जानवर का ले आते हो, करवाने वाला भी महान, करने वाला भी महान, ना कोई पूछ रहा किसका है, काय का है, और स्वाहा। भैंस का आप घी यूज कर रहे हो अगर आपके कर्मकांड में, आपके हवन में, आपके घर में, तो वो किसको जाएगा? वो जाएगा दैत्यों को। आपके घर में सुंदरता नहीं आएगी, बाकी और गड़बड़ होगी, उससे दैत्य प्रबल होंगे, आपके देवता प्रबल नहीं होंगे। देवताओं का जो भोजन है वो गौगव्य है। गौ माता के, देसी गौ माता के घी से ही वो हवन होगा, तब वो जो धुआं ऊपर जाएगा वो देवताओं का भोजन बनेगा। और जाने अनजाने में आप सब करे जा रहे हो, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, बस आप तो चाहे हो जाए, फॉर्मेलिटी, नॉट दिस थिंग, व्हाट कैन से, आत्मरंजन नहीं, मनोरंजन में लगे पड़े, हो गया ना काम, बहुत बढ़िया। ओ बढ़िया है या घटिया है तुम क्या जानो, पहले समझो तो उसके विज्ञान को। और नहीं समझने के कारण तुम कहते हो हम तो सब करते हैं, उसके बावजूद भी परेशान है। परेशान नहीं, तुम महा परेशान रहने वाले हो। अगले महीने से ये सेवा एक शुरू करने जा रहे हैं। देसी गौ माता का छोटा उपला और सुंदर विशुद्ध देशी घी और सारी औषधियों से निमृत समिधा का पैकेट 30 दिन का पूरा आपके घर में आप यहां से मंगाएं, विशुद्ध आपको मिलेगा। आप, मैं किसी के लिए नहीं कहता मगर हकीकत आपको बताता हूं। आप जाते हो हवन करने का पैकेट लाते हो 50 रुपए का, शायद ऐसी कुछ आता है 50-1 रुपए का, और जिससे हम हवन करते हैं वो 2500 रुपए किलो पड़ता है। मेरे पास रखा है, और पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। आप सोचो, जो सामग्री जो शास्त्र में लिखी है, जो जड़ी बूटियां लिखी हैं, वो सब अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 2 से 2500 रुपए केजी है, और 50 रुपए का आप क्या लेकर आ रहे हो ये आप जानो। बस आपको तो ये लगता है नहीं है, ओके हो गया। आपके धर्म को ही भ्रष्ट करने के लिए कई लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। और मेरी ना मानो, आप गूगल पे जाओ, तो जमाना है इंटरनेट का, तो उसमें बताओ कि हवन सामग्री बनाने में किन किन चीजों का उपयोग होता है। लंबी चौड़ी लिस्ट निकलेगी, कम से कम 70-80 आइटम है। करो आप उनका उपयोग। एक स्वाव है तो पूरा घर महक जाता है, साफ आनंद आ जाता है। और वो जब श्वास से अंदर जाता है तो पूरे शरीर के ईशाणु कीटाणु बीटाणु जो होंगे सब खत्म, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आ सकती। गौ माता का प्रभाव देखिए आप जीवन पर। तो कई लोग आते हैं और उनको कहते हैं अरे यहाँ तो बड़ा सुंदर ये सुगंध ही आनंद दे रही है, क्या मिल जाएगा? बहुत सारी डिमांड थी, तो हमने कहा चलो अब तैयार करते हैं। आप अपने घर में एक कंडी रोज लगाएं, उस पे वो रख दें, 1 चम्मच देशी गौ माता का घी डालें, उसमें हम 1 किलो घी भी आपको देसी गौ यहां तो अवेलेबल है। कम से कम आपके घर में होम हवन प्रतिदिन होना चाहिए, चाहे आप लघु रूप में करें, आपके घर की पवित्रता हो जाती है उससे।
ये बड़ा वैज्ञानिक कार्य है, इसको अगर आपने नहीं किया तो फिर आपने क्या किया? आप गौ माता को रोटी नहीं दे पाते चूंकि आपकी कॉलोनी में अब नहीं आती, लेकिन गौशालाओं में जाओ, वहां जाके महीने भर का दान करके आओ कि भाई मेरी तरफ से ये गौ माता को ये खिलाओ। आपको नहीं लगता, आप कुछ पैसा नहीं देना, कुछ सामान ले जाओ, आप हाथ से खिलाओ, आप करो तो सही ना। आपके यहाँ रोटी निकल रही है, अब आपको बहाना मिल गया, आप साहब हमारे यहाँ गौ माता आती नहीं है तो रोटी कहां से निकालें, तो आपको एक नया बहाना मिल गया। अब वो आखिरी वाली रोटी जो कुत्ते को जाती है वो आप खुद खा जाते हो, तो मती वैसी हो रही है। सुन लो मेरे मुंह से, गौ माता को जा नहीं रही, कुत्ते की तुम खुद खा रहे हो, तो फिर होगा क्या? पूरे घर में भाऊ भाऊ हो रही है, सब तरफ एक दूसरे से सब लड़ पड़े हैं साहब, ऊर्जा वही चल रही है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, वेदों को जानिए, जीवन में सारे जितने तुमने उल्टे सीधे कर्म कर रखे इनको दिमाग से निकाल दो, और मैं कह रहा हूं छोड़ो उनको भी, अच्छे कार्य करना शुरू कर दो, सब अपने आप कचरा हट जाएगा, सब हट जाएगा। गाय की रोटी सबसे छोटी, आपकी उससे 1 इंच बड़ी, और कुत्ते की रोटी उससे भी 1 इंच बड़ी, इस तरीके से बनती है। पहली रोटी गाय की, उसका जो भी आकार होगा वो आपके खाने वाली रोटी से लगभग 1 इंच छोटा होना चाहिए, और आप जो रोटी खाते हैं श्वान कुत्ते की रोटी उससे लगभग 1 इंच बड़ी होनी चाहिए।